नेपाल में जबरदस्त बारिश के सबब रियासत की नदियों की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। मगरबी चंपारण जिले में हाई अलर्ट। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 15,000 से तजावुज कर गई। पटना एम्स में कल से शुरू होगा कोविड-19 के लिए मुल्क में बने वैक्सीन का इंसानी तजर्बा। और मुंगेर जिले के नक्सल मुतासिर खड़गपुर में जल जीवन हरियाली मंसूबे के तहत 9 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। नेपाल में जबरदस्त बारिश के सबब मगरबी चंपारण जिले में हाई अलर्ट कर दिया गया है। गंडक बैराज के जरिए 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिससे नदियों की आबी सतह में लगातार इजाफा हो रहा है। जिला मजिस्ट्रेट ने पूरी चौकसी के साथ पुश्तों की निगरानी करने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के सरहद से मुत्तसिल अमुआ खास पश्ता पर पानी का दबाव बन रहा था, जिसे उत्तर प्रदेश और बिहार के अफसरों ने मरम्मत करा दी है। जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार ने आज पुश्तों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी पुश्तें महफूज हैं और उन्हें कटाव से रोकने के इंतजाम की हिदायत दी गई हैं। वीडियोज आपदा प्रबंधन से जुड़े जितने पदाधिकारी हैं, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, एनडीआरएफ की पूरी टीम है, सभी लोग बिल्कुल सचेत हैं। पुलिस की भी पूरी टीम है, वो भी पूरी सचेत है। और हर जगह तटबंधों पे देखा जा रहा है कहीं रेन कट तो नहीं है या रैट होल्स, इस तरह की चीज़ें सबको रिपेयर कर लिया गया है। और लगातार टीम जो है हर जगह घूम रही है। और जो लो लाइंग एरियाज़ में लोग हैं या तटबंधों के अंदर लोग हैं, उनको जो है इवैक्यूएट भी पहले से ही करा लेते हैं। मगरबी चंपारण में गंडक, मसान और सिकरहना नदियों की आबी सतह अभी भी मामूल पर हैं। कुछ मकामात पर बोल्ड बीच और जियो बैग डालकर पुश्तों को महफूज बनाया गया है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने निचले इलाकों में रहने वाली आबादी को महफूज मकाम पर जाने को कहा है। गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर है। खगड़िया में नदियों की आबी सतह में इजाफा जारी है। हालांकि जिले से होकर बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी की आबी सतह अभी भी खतरे के निशान से नीचे है। सहरसा में कोसी नदी की आबी सतह बढ़ रही है। कई गांवों में सैलाब का पानी फैल चुका है। जिला इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर निकालने के लिए कश्ती का नज़्म किया है। मशक़ी पुश्ता महफूज है। कमला बलान नदी मधुबनी जिले में झंझारपुर और जयनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कोसी नदी की आबी सतह बलतारा और किशनगंज के तैयबपुर में लाल निशान से ऊपर है। हालांकि बिहार में अक्सर नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। पटना में गंगा नदी आब वार्निंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। इस बीच महकमा मौसमियात का कहना है कि बिहार में जनूबी मगरबी मानसून सरगर्म है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा 15 सेंटीमीटर बारिश मगरबी चंपारण के चनपटिया में रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के दौरान रियासत के सभी हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान जाहिर किया है। रियासत में कोरोना से शफायाब होने की शरह लगातार बढ़ रही है। सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि इस वक्त यह शरह 73.08% है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 740 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब तक ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 10,951 हो गई है। रियासत में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद बढ़कर 15,039 हो गई है। आज की तिथि में और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के जो नए मामले आए हैं वो 709 हैं। और वर्तमान में जो एक्टिव केस हैं 38 जिले में, उनकी संख्या है 3,929। वहीं महकमे इत्तलात व तल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने कहा कि रियासत में नए बने 23,38,000 राशन कार्ड में से 56% कार्ड की तकसीम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना फंड में जमा हुए 180 करोड़ रुपए की रकम को खर्च करने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी को इख्तियार सौंपा गया है। जनाब कुमार ने कहा कि रोजगार की तोज़ीक के मंसूबे में अब तक 10 करोड़ 37 लाख से ज़्यादा इंसानी दिन वज़ह किए गए हैं। उनमें भी बेड्स की संख्या बढ़े और जो ऑक्सीजन के साथ बेड्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। इस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। इसके अलावा मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देता हूँ कि इस पूरे पीरियड पटना के एम्स में कल से कोविड-19 के लिए मुल्क में बने वैक्सीन का इंसानी तजर्बा शुरू किया जाएगा। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट CM सिंह ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
सोमवार से यानी 13 जुलाई से शुरू करने जा रहा है। इसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट मीडिया के द्वारा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों को दी जा रही है। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके सोमवार को आ सकते हैं। आने के बाद उनका ब्लड की जांच होगी, यूरिन की जांच होगी और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। जो लोग स्वस्थ होंगे 18 से 55 साल के बीच के, उन लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया जाएगा और उनको वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब पटना के एम्स में सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही रियासती हुकूमत ने रियासत के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को पटना एम्स से जोड़कर रियासत में कोरोना से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को निशानजद कर दिया है। रियासती हुकूमत के महकमा सेहत की तरफ से जारी हिदायत के मुताबिक पटना के PMCH में पटना, सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के और NMCH में भोजपुर, बक्सर, वैशाली, रोहतास और कैमूर जिले के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। जबकि भागलपुर मेडिकल कॉलेज में भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई और लखीसराय जिले के लोगों का इलाज होगा। जबकि इसके SKMCH में मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के लोगों का अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले के कोरोना मुतासिर मरीजों का इलाज होगा। हुकूमत के हुक्म के मुताबिक पावापुरी मेडिकल कॉलेज, नालंदा, नवादा और शेखपुरा ज़िले के और बेतिया मेडिकल कॉलेज में मशरक़ी चंपारण और मगरबी चंपारण ज़िलों के लोगों का इलाज होगा। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज ज़िले के कोरोना मुतासिर मरीजों का इलाज होगा। महकमे सेहत की हिदायत में कहा गया है कि इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 50% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पटना जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए जिला इंतजामिया ने न्यू गार्डिनर और राजवंशी नगर अस्पताल में भी कोरोना जांच का नज़्म किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने दोनों अस्पतालों का दौरा किया और बताया कि इसके अलावा पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जिले के सभी सब डिवीज़न में भी जाँच की सहूलत फराहम कर दी गई है। उन्होंने लोगों से कोरोना की अलामत नजर आने पर उसकी जाँच कराने की सलाह दी है। कोरोना की जांच जो है दो तरह से हो रही है। एक तो कांटेक्ट का ट्रेसिंग हो रहा है और कांटेक्ट ट्रेसिंग में जो है सो जो पेशेंट कोई पॉजिटिव आते हैं तो उनका जो क्लोज कांटेक्ट होता है उसका ट्रेसिंग उसको बुला करके या उसके घर पे जा करके होता है। दूसरा जो है वो है सिम्टोमेटिक जो जांच होती है तो किसी भी हॉस्पिटल में आप दिखाएं, वहाँ के डॉक्टर अगर ये कहते हैं कि हाँ आप दवाई खाइए और दवाई खाने के बाद जो है फिर आइए, अगर सिम्टम्स रहता है उसके बावजूद भी, तो ऐसी स्थिति में सिम्टोमेटिक जांच होता है। अभी फ़िलहाल जो है सो पटना शहर के राजवंशी नगर, NGR और राजेंद्र नगर अस्पताल, नेत्र अस्पताल जो है, ये 3 जगह पे जो है सो ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा PMCH, NMCH, IGIMS, एम्स, ये जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उसमें हैं। साथ साथ सभी जिले के सभी सब डिवीज़न में भी इसकी व्यवस्था की गई है। मरकजी हुकूमत ने भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के मतवाजी नए पुल के लिए रकम मंजूर कर दी है। वजीर सड़क नंद किशोर यादव ने बताया कि 4 लेन वाले पुल की तामीर पर 1176 करोड़ रुपये और 72 लाख रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि 4.36 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 4 साल लगेंगे। इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन आप हमारे YouTube चैनल बिहार DD न्यूज़ पर भी देख सकते और सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ताज़ा खबरें और जानकारियां दस्तयाब हैं। भी व्यक्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए YouTube ब्राउज़र में टाइप करें बिहार DD न्यूज़। हमारा ट्विटर हैंडल है @DD न्यूज़ बिहार। हमारा फेसबुक पेज है Facebook/DD न्यूज़ बिहार। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें DD बिहार। मुंगेर जिले के खड़गपुर जंगल हलके में 9 लाख पौधे लगाए गए हैं। महकमा माहौलियात और आबो हवा तब्दीली ने जल जीवन हरियाली मंसूबे के तहत जिले के नक्सल मुतासर दरियापुर 2 पंचायत के तत्पनिया में 7.5 हेक्टेयर ज़मीन पर 9 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। जंगल अफसर सरोज कुमार ने बताया कि खड़गपुर सब डिवीज़न हलके के 25 पंचायतों में पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जीविका दीदियों को भी पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है।
सागवान के 100 पौधे, शीशम, मधुवन अस्थाई पौधशाला जो इसी साल स्थापित किया गया है। इसमें इस पौधशाला में हम लोग 9 लाख विभिन्न प्रजाति के पौधे उगाए हैं और ये पौधे सरकार, बिहार सरकार का जो मिशन 2.51 करोड़ पौधे लगाने का है, उसी के तहत यहाँ पर ये पौधे उगाए गए हैं इस पौधशाला को स्थापित करके। साबिक मरकजी वजीर मुमलिकत और पाटलिपुत्रा के बीजेपी एमपी रामकृपाल यादव ने दिल्ली में वजीर दफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करके दानापुर फौजी छावनी काउंसिल की 5 सड़कों को खोलने की मांग की है। रामकृपाल ने दानापुर में फौजी अफसरान के जरिए 5 अहम सड़कों को बंद कर देने से आम लोगों को होने वाली परेशानियों से वजीर दफा को वाकिफ कराया। वजीर दफा से मुलाकात के बाद रामकृपाल यादव ने बताया कि इस इलाके में सालों से चालू सड़कों को बिला वजह बंद कर देने से लोग मुश्तइल हैं और औरतें गुज़िश्ता 1 महीने से इसके खिलाफ पुरअमन धरना पर बैठी हैं। जनाब यादव ने बताया कि वजीर दफा ने इस मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। क्योंकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्तर पर मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी स्तर पर मीटिंग हुई, सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। ये कहा गया कि अल्टरनेटिव रास्ता हम दे देंगे। बिहार सरकार चूँकि कमिटमेंट भी था, ऑर्डर जब पास हुआ था तो अल्टरनेटिव रास्ता जब तक न हो कंटोनमेंट के रोड यथावत आम लोगों से आने जाने का रहेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नेपाल में ज़बरदस्त बारिश के सबब रियासत की नदियों की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। मगरबी चंपारण जिले में हाई अलर्ट। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 15,000 से तजावुज कर गई। पटना एम्स में कल से शुरू होगा कोविड-19 के लिए मुल्क में बने वैक्सीन का इंसानी तजर्बा। और मुंगेर जिले के नक्सल मुतासिर खड़गपुर में जल जीवन हरियाली मंसूबे के तहत 9 लाख पौधे लगाए जाएंगे।